ये 13वां जो अनुच्छेद है ना, इसका एक ही ट्रिक में ना ये 13वां अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, चाहे वो दिशा ऑनलाइन क्लासेज हो गया, टारगेट बोर्ड हो गया, या फिर आस्क क्लास क्यों ना हो, है ना, कोई भी है, ये आपको ट्रिक नहीं बताए। अभी मैं आपसे पूछूं, ये जो आपको स्क्रीन पर 13 गो अनुच्छेद दिख रहा है, इनमें से कितने अनुच्छेद आपको याद है? तो शायद आपका जवाब आएगा भैया एक भी नहीं याद है। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मैं तुमको 10 दिन का टाइम देता हूं, या फिर 13 गो अनुच्छेद है तो 13 दिन का मैं आपको टाइम देता हूं, इस 13 दिन में क्या ये 13 अनुच्छेद को याद कर लोगे संस्कृत में? तो आपका जवाब आएगा अरे भैया 13 अनुच्छेद याद करने में हमको तो 2 महीना निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये 13वां अनुच्छेद है ना, इसका एक ही ट्रिक में ना ये 13वां अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ एक याद करोगे, ओनली वन, है ना, मतलब सिर्फ एक याद करोगे, और उस एक को याद करने के बाद अपना ये जो 13 देख रहे हो ना, वो 13 का आंसर ना चुटकियों में दे दोगे। इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, चाहे वो दिशा ऑनलाइन क्लासेज हो गया, टारगेट बोर्ड हो गया, या फिर आस्क क्लास क्यों ना हो, है ना, कोई भी है, ये आपको ट्रिक नहीं बताए। मैं मानता हूं वो अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वो आपको ये ट्रिक नहीं बताए हैं। बहुत सारे टीचर्स ना ये 13वां अनुच्छेद है ना, इसका अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन नहीं मेरे भाई, अलग अलग याद करोगे तो आपसे ना याद भी नहीं होगा और ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा ना कि मेरा ट्रिक देख लो, मात्र 1 सेकेंड में ना आप टोटल याद ना कर लोगे। 1 सेकेंड में ना चुटकियों में ट्रिक के माध्यम से ना ये 13 ना अनुच्छेद चुटकियों में गायब हो जाएगा, और आपके हाथ में 7 नंबर संस्कृत में मिल जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं मेरे भैया। यहां पर देखो, सभी प्रिय नेता पर संस्कृत में अनुच्छेद का एक ही ट्रिक है ना। देखो मेरे भाई, किसी भी चीज पर पूछ ले, इनमें से आपको यहां पर जो 13 टॉपिक दिख रहा है, इसमें से कोई भी टॉपिक पर पूछ देना तो आपको सिर्फ यहां पर लिख देना है। अगर महात्मा गांधी पर पूछेगा तो महात्मा गांधी पर लिख देना है यहां पर, ठीक है। अगर आपसे नरेंद्र मोदी पर पूछ दे, यहां पर आपको नरेंद्र मोदी लिख देना है। अगर आपको, है ना, अगर आपको मेरे भाई, अगर आपको भगत सिंह पूछ दे तो आपको क्या लिखना है? आपको यहां पर भगत सिंह लिख देना है। अगर आगे चलकर कालिदास, है ना, कालिदास, है ना, मेरे प्रिय कवि कालिदास पर बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, आगे चलकर कालिदास से पूछ ले तो यहां पर आपको क्या करना है? कालिदास लिख देना है। और जिस भी टॉपिक पर तुम यहां पर बैठाओगे ना, उसी टॉपिक का ये बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना? इसलिए मैं कहता हूं ये ट्रिक बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक वाला है। चलिए हम लोग महात्मा गांधी पर लिखकर बता दे रहे हैं, बाकी जिस भी टॉपिक पर पूछेगा आप नाम चेंज कर देना। देखो, मम प्रिय नेता महात्मा गांधी आसित। पहला नंबर, जब एग्जाम में बैठोगे ना तो ये नंबर आपको नहीं देना है ना, नंबरिंग वहां पर नहीं करना है, एक लाइन से लिख देना है ना, एक लाइन से लिखना है, नंबर वगैरह नहीं देना है, नहीं तो नंबर काट लेगा। मैं तो आपको जल्दी से याद हो जाए 7 पॉइंट, इसलिए मैं आपको यहां पर लिखकर बता दिया हूं, मतलब नंबरिंग करके बता दिया हूं, ठीक है। अब मेरे भैया पहला पॉइंट क्या है? मम प्रिय नेता महात्मा गांधी आसित, मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी थे, है ना, ये लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है स अस्माकम राष्ट्रपिता आसित, है ना, ये भी वह हमारे क्या थे? राष्ट्रपिता थे। देखो यहां पर मैं लिख दिया हूं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, ठीक है। आगे नरेंद्र मोदी पर पूछेगा तो वो हमारे हो जाएगा भारत से वर्तमान प्रधानमंत्री। तो यहां पर आपको लिख देना है, अगर नरेंद्र मोदी पर लिखना है तो आपको लिख देना है भारत से वर्तमान प्रधानमंत्री आसित, है ना, अस्थि लिख देना है ना। फिर आगे चलकर भाई साहब भगत सिंह पर पूछ दे तो वहां पर आपको लिख देना है स्वतंत्रता सेनानी लिख देना है। आगे चल के कालिदास से पूछ दे तो आपको लिखना है महाकाव्यकार, है ना, यहां पर क्या लिखना है? यहां पर आपको लिखना है महाकाव्यकार है। तो यहां पर मैं ना उनका पोस्ट वगैरह लिख दिया हूं कि कौन नेता है ना, वो क्या है ना, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम वर्तमान प्रधानमंत्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से प्रथम प्रधानमंत्री है। तो वो आपको यहां पर लिखना है। बस 2 ही जगह चेंज करना है, एक तो यहां पर चेंज करना है और एक आपको यहां पर चेंज करना है, ठीक है। सकुशल राजनीतिज्ञ च महान देशभक्त आसित, वह कुशल राजनीतिज्ञ और महान देशभक्त भी थे। सदा भारत मातु सेवायाम अर्पित आसित, मतलब वो सदा भारत माता की सेवा में समर्पित रहे थे, है ना, वो हमेशा भारत माता की सेवा में समर्पित थे।
अगला, स विश्व शांति दूत इव प्रसिद्धासित, वो पूरे विश्व भर में, है ना, वो पूरे, है ना, क्या है, वो पूरे विश्व भर में शांति दूत के रूप में क्या थे, प्रसिद्ध थे। आगे, तेन अस्माकम देश स्वाधीनता प्राप्तवान, है ना, उनके कारण, उनके वजह से हमारा देश को क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, है ना। सब मृत्यु आप ही अमरस्ति, वो मरने के बाद भी अमर है। तो मेरे भैया ये 7 लाइन आपको लिखना है ना। आप ना सिर्फ इसमें और इसमें 2 लाइन में ना, ये जो पीला वाला दिख रहा है ना, यहां पर आपको चेंज करना है, यहां पर चेंज करना है। बाकी आपका ना जिस भी टॉपिक पर यहां पर लिखोगे ना, वो उसका अनुच्छेद हो जाएगा और आपको ना 7 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा ट्रिक था, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत खतरनाक वाला ट्रिक था। देखो एक बार और मैं बता देता हूं, अगर आगे चलकर आपसे पूछ लेगा ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आपको यहां पर लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी की जगह पर। फिर यहां पर लिखना है आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो आपको इधर देख लेना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो वो क्या थे, वो थे संविधान कर्तारा, क्या थे, संविधान कर्तारा। यहां पर लिखना है स अस्माकम संविधान कर्तारा आसित, वो हमारे क्या थे, संविधान कर्तारा थे, है ना। इस तरीके से उनका पोस्ट वगैरह यहाँ पर लिखा गया है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लो, हाँ चलो, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो मेरे को तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, कैसा लगा ट्रिक जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे ना तो ऐसा ऐसा और भी ट्रिक लाऊंगा, पूरे पर्व पर ट्रिक लाऊंगा, पत्र लेखन का ट्रिक लाऊंगा, अनुवाद का ट्रिक लाऊंगा, बहुत सारा चीज लाऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।